नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो से गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2-3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे आपके। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है। ये दोस्तों आपको पता होगा, जो हमारी शेषवावस्था होती है उसमें ये गुण पाया जाता है। दूसरों पर निर्भर रहता है बालक। जो 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बालक क्या है, जो अपने माता पिता पर क्या है, निर्भर रहता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शेषवावस्था का समय बताइए। टाइम पीरियड पूछ रहा है शेषवावस्था का। शेषवावस्था का टाइम पीरियड होता है जन्म से 5 वर्ष। जन्म से 5 वर्ष और कहीं पे 6 वर्ष भी मिल सकता है दोस्तों आपको। 5 या 6 वर्ष जन्म से, ये शेषवावस्था का समय होता है। अगली एक कोटेशन है, परिभाषा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। ये किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है हमारे क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना दोस्तों, याद रखना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस में पाई जाती है, यानी सबसे कम काम प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। वो अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष का बालक होता है, उसमें काम प्रवृत्ति सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें बालक क्या होता है, बालक में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार क्या नष्ट हो जाता है। काम प्रवृत्ति न्यूनता है वो पाई जाती है बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों, और काम प्रवृत्ति की अधिकता की बात करें, अधिकता पाई जाती है हमारी शेषवावस्था के अंदर, अधिकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति की बात करें तो इसका आंसर होगा हमारा डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष है वो क्या होता है, विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। और आपको पता होगा कि कक्षा पहली और दूसरी का बालक जो होता है, वो भाई बहन हैं, उनकी सभी की किताबें अपने बस्ते में डालकर ले जाता है। जितने भी पेन होते हैं वो भी डाल लेता है, यानी इकट्ठे करते रहता है वो, यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है उसकी बाल्यावस्था के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है। नैतिकता का अभाव की बात करें तो ये इसका आंसर होगा हमारा शेषवावस्था। शेषवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल है वो किसने कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा कोल एंड ब्रुश। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, कोल एंड ब्रुश ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे वाला टाइम पीरियड पूछा हुआ है किशोरावस्था का समय। किशोरावस्था का समय, तो किशोरावस्था का समय आपको पता होगा 12 से 18 वर्ष। दोस्तों 0 से 6 वर्ष होता है वो शेषवावस्था का होता है, फिर 6 से 12 वर्ष होता है वो बाल्यावस्था का होता है, फिर 12 से जो 18 होता है वो जो हमारा किशोरावस्था होता है, और 18 के बाद में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था होती है हमारी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति की बात करें तो वो होती है बालक में जो बाल्यावस्था होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है बालक के अंदर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, नायकों की पूजा संबंधित है, यानी बालक में किस अवस्था में नायकों की पूजा की, जो पूजा की करता है बालक, वो कौन सी अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है दोस्तों, वो होती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था में है नायकों की पूजा करता है, और जो टोली होती है उसका नेतृत्व भी करना प्रारंभ के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, व्यवसाय चुनने की समस्या
यानी व्यवसाय जो चुनने की समस्या होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो उसकी बात करें तो वो होती है हमारी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में व्यवसाय चुनने की समस्या आ जाती है बालक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है वो किस अवस्था में पाया जाता है, अवस्था पूछ रहा है तो आपको पता होगा शेषो अवस्था में। शेषो अवस्था में बालक क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर ही उसका व्यवहार होता है सारा का सारा। ठीक है दोस्तों, अगली बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है शेषो अवस्था सीखने का आदर्श काल है। शेषो अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है आदर्श काल, ये वैलेंटाइन ने कहा है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें एंसबोर्थ तथा बाउलनी द्वारा शेषोवस्था के दो सामान्य भय निम्नलिखित में से कौन से बताए हैं। तो इन्होंने बताए हैं आपके वो है अपरिचित चिंता तथा पृथकत्व की चिंता। अगला प्रश्न है वो है समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समूह बनाने की प्रवृत्ति की बात करें तो वो आपकी होती है बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे है खिलौनों की आयु, टॉय एज। खिलौनों की आयु की बात करें तो खिलौनों की आयु आपकी होती है शेषोवस्था में बालक खिलौनों से खेलता है। ये तो आपको पता है, कॉमन सेंस सी बात है। ठीक है दोस्तों, एक तो थी खिलौनों की आयु, एक है खेल की आयु। खेल की आयु की बात करें तो वो होती है बाल्यावस्था। खिलौनों से तो खेलता है, वो खेलता है बालक शेषोवस्था में, और जो खेल अन्य खेल खेलने लगता है वो है बाल्यावस्था में खेलता है। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा प्रश्न वो है कोल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें दो अवस्थाएं, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है हमारी 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, जो सी हमारा है वो सही आंसर होगा इसका, उत्तर बाल्यावस्था। आगे है 19 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आगे है 20 नंबर प्रश्न, विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो वो होता है दोस्तों किशोरावस्था में। किशोरावस्था में विषम लिंगीय भावना का विकास होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मार कर होते हैं, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है दोस्तों, ये कथन है स्टैनले हॉल का। ध्यान रखना दोस्तों, स्टैनले हॉल का है, एकदम छलांग मार कर विकास होते हैं किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। आगे ग्रंथियाँ दी हुई है ऑप्शन में, किस ग्रंथि के कारण आता है। तो किस ग्रंथि के कारण आता है दोस्तों, वो आता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। जो हमारे गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उसके बढ़ने से क्या है, किशोर और किशोरियों की वाणी में अंतर आ जाता है। जो किशोर की आवाज़ होती है, वाणी होती है, वो थोड़ी भारी हो जाती है और किशोरियों की सुरीली हो जाती है आवाज़। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न नंबर 23, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, यह मत किसने दिया है। तो ये मत है दोस्तों किसका है, ये मत है हमारा रूसो का। रूसो महोदय ने कहा है कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक होते हैं बालक के। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है 24, लड़कियों में ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। लड़कियों में ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, तो बात करें लड़कियों की, लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिससे वो क्या होती है पिता की तरफ, पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, वो माता से अधिक प्रेम करता है। ठीक है दोस्तों, इन ग्रंथियों के कारण होता है वो। आगे क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 25, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। और जो अस्थिकरण की क्रिया संपूर्ण होने के बाद में जो बालक में हड्डियां हैं, यानी वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियां 206 बचती हैं। अंत में दृढ़ीकरण, अस्थियों का दृढ़ीकरण होने के बाद में 206 बचती हैं। और जब नवजात शिशु होता है उसमें 206 होती हैं। नाजुक लचीली हड्डियां होती है ये। ठीक है दोस्तों। आगे हैं क्वेश्चन 26, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी ये पूछ रहा है दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो दोहराने की प्रवृत्ति आपको पता होगा शेषो अवस्था में पाई जाती है। यानी बालक पूछता रहता है और उसको दोहराता रहता है, ये शेषो अवस्था में पाई जाती है प्रवृत्ति। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल, स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है। तो ये कहा है कोल एंड ब्रूश ने। कोल एंड ब्रूश ने कहा है जो स्वयंगात्मक विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था है। ठीक है दोस्तों। अगला है वो है चुस्ती की अवस्था। चुस्ती की अवस्था की बात करें तो इसका आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को चुस्ती की अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मत है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, ये किसने कहा है। ये कहा है दोस्तों किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है दोस्तों। ये जो सारी परिभाषाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये हमारे द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं वो पसंद आ रहे हैं, आपके रीड के लेवल के हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है। देखते हैं आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, एडोलसेंस पुस्तक है। एडोलसेंस पुस्तक किसकी है ये बात कर रहे हैं। तो ये पुस्तक है वो है हमारी स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल की है एडोलसेंस पुस्तक है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह मत है। इस मत की बात करें तो ये है स्टैनले हॉल का। किशोरावस्था के बारे में कहा है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। कथन है किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन है रोश का है। रोश महोदय ने कहा है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24, किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं है, ये किसने कहा है। किसने कहा है दोस्तों, किशोर को निर्णय करने का अनुभव नहीं है, ये कहा है स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने कहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास की बात करें तो वो होता है हमारा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, जबकि मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास है वो शिशुअवस्था के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, विद्रोह की भावना संबंधित है। विद्रोह की भावना की बात करें तो वो होती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में क्या होती है, विद्रोह की भावना होती है। ठीक है दोस्तों। यानी उस समय क्या आता है, बालक के सामने व्यवसाय की चुनौती आ जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह मत किसका है। तो ये मत किसका है दोस्तों, ये है सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ने कहा है बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वपन की अवस्था होती है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है हमारे थार्नडाइक महोदय ने। थार्नडाइक महोदय ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वपन की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। शेषावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अत्यधिक तीव्र होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है वो है हमारा वाटसन महोदय का। ठीक है दोस्तों, वाटसन महोदय ने कहा है शेषावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है दोस्तों? तो वो कहा है हमारा सिगमुंड फ्राइड ने। सिगमुंड फ्राइड ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किशोरावस्था के क्रमश विकास का सिद्धांत दिया है। विकास क्रम का सिद्धांत है किशोरावस्था का, किसने दिया है? तो वो दिया है दोस्तों जो किंग हैं उन्होंने दिए हैं, किंग ने। किशोरावस्था के क्रमश विकास का सिद्धांत किंग ने दिया है। आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 42 नंबर। किशोरावस्था में वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों क्रो एंड क्रो ने। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, हमारे द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको, वो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ।